आज का हमारा टॉपिक है आकृतियों का क्षेत्रफल। तो पहला जो हमारा आकृति है वो हम त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज में तीन भुजा होती है। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, तीन अंतः कोण होते हैं, तीन अंतः कोण होते हैं, तीन अंतः कोण होंगे, तीन भुजाएं होती हैं और यह एक बंद आकृति होती है। यह एक बंद आकृति होती है। क्योंकि यह एक बंद आकृति है तो इसके द्वारा ये वाला घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है यह इसका क्षेत्रफल होगा। पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है यह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जानकारी हम लेंगे। और त्रिभुज जो है, आपको मैं बता दूं कि त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु और तीसरा कह सकते हैं समद्विबाहु। नंबर आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, समद्विबाहु। ये इनके नामों से ही पता चल रहा है। समबाहु मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होती है? समान होती है। तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसमें तीनों भुजाएं विभिन्न लंबाई की होती हैं या अलग अलग लंबाई की होती हैं। भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं या असमान होती हैं। असमान होती हैं। इसमें त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। इसमें दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। इनका फिगर भी जो है हम आपको ड्रा करके दिखा दे रहे हैं। जैसे इसको बोलेंगे समबाहु। पहले समबाहु के बारे में पढ़ें। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो त्रिभुज ए बी सी समबाहु होगा। समबाहु त्रिभुज होगा यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तथा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो जाकर के हम कहेंगे कि यह क्या है? समबाहु है। चूंकि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग यह जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यदि इसको लेट कर लें x, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। अब लेट किए हैं x, तो इन सब की जगह पर x पुट कर देंगे तो यहाँ से आ गया 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180/3, यहाँ से 60, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आ जाएगा। यहाँ से कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज की जो है अंत कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। तो यहाँ से हम विषम
बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह समकोण त्रिभुज के जैसा भी हो सकता है, यह समकोण त्रिभुज के जैसा भी आपका हो सकता है। ये वाला 5 मान लीजिए, ये 3 और ये 4, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी डज नॉट इजिकल टू बी सी डज नॉट इजिकल टू सी ए। ए बी की लंबाई जो है वह आपका ए बी इज इक्वल टू ए बी जो है वह आपका 3 है, इसको सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। बी सी जो है वह आपका 5 सेंटीमीटर है और सी ए जो है वह आपका 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यह समकोण त्रिभुज भी है। कोणों के आधार पर भी अभी हम बताएंगे कितने तरह के होते हैं। यह समकोण भी है और यह विषम बाहु भी है। तो विषम बाहु होने के कारण इसके जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन कोणों का योगफल जो होगा वह 180 के इक्वल होगा। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यह जो है 180 के इक्वल होगा, लेकिन भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। अगला आता है हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। अगला आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसमें क्या होता है? इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, ए बी और ये सी ले लें, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी। मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये और ये वाली भी बराबर हो सकती है, ये नहीं। कम से कम दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दो भुजा बराबर होने के कारण दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने का कोण बी बराबर हो जाएगा इसके सामने का कोण सी। यह कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे, लेकिन कोण ए जो है इन दोनों के बराबर नहीं होगा। लेकिन कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इन तीनों का योगफल जो है वह 180 के इक्वल होगा। तो ये रहा भुजा के आधार पर त्रिभुजों का जो है प्रकार। अब हम जो है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वाला होता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसे ही नाम से ही पता चलता है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो। समकोण अर्थात 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज का एक कोण जो है अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब वह 90 अंश से अधिक हो। अधिक कोण हो उस त्रिभुज को बोलेंगे ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। यदि इसका हम लोग डायग्राम बनाएं तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। यह समद्विबाहु भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है। यह समकोण बनेगा
ये भी समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं। ये वाला कोण 90 अंश का होगा तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और एक बनेगा आपका अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है अधिक कोण होगा 90 अंश से अधिक, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरह से हम यह देख लिए कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो है वह 3 तरह के होते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए हम एक हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो हर तरह के त्रिभुजों के लिए लागू होता है। हीरोन का सूत्र, हीरोन का फार्मूला, जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, अगर जो हम ये शुरू में एक लिए थे, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज, ये वाला 5 लिए थे, ये वाला 3 लिए थे और ये वाला 4 लिए थे। ये ए हो गया, ये बी और ये आपका सी। तो ए बी सी का लेंथ दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो पहले का क्या हम करेंगे कि पहले इसका परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी का लेंथ है हमारा 3 सेंटीमीटर प्लस बी सी 5 सेंटीमीटर प्लस ये 4 सेंटीमीटर। ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा परिमाप हो जाएगा। इसको हम 2s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है 2s मतलब ये हमारा परिमाप निकल गया। तो अर्ध परिमाप जो होगा वह अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा, मतलब 12 का आधा कर देंगे, हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो हीरोन्स फार्मूले से उन्होंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है अंडर रूट एस माइनस ए बी एस माइनस सी। यह जहाँ एस जो है वह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और ए जो है वह ए बी और तथा त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक त्रिभुज, जैसे यही वाला एक त्रिभुज ले लें, ये 5 है, यह 3 है, यह 4 है, कहेंगे ए इज इक्वल टू, कोई भी ए बी सी डी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से एस इज इक्वल टू आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारा एस निकालने का यह फार्मूला कर सकते हैं। करेंगे क्या, तीनों को जोड़कर आधा कर देंगे, पीछे आपको बताए भी थे। तो ये हमारा 12/2 आएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से ये 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हम इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे तो s के जगह पर पुट करेंगे, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट s के जगह पर 6 माइनस a के जगह पर हमारा 3 था, और फिर 6 लिखेंगे, और b के जगह पर हमारा 5, फिर 6 माइनस c के जगह पर हमारा 4 था। अब बस क्या काम करेंगे कि इनका आपस में सॉल्यूशन कर देंगे। ये 3 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, फिर 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करके और ये स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ये 18 हो जाएगा, गुणे का 2, ये हो जाएगा अंडर रूट का 36, अंडर रूट 36 मतलब 6। तो हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। क्योंकि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज था, तो समकोण त्रिभुज के लिए फार्मूला भी होता है 1/2 ऊंचाई गुणे आधार, या आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा जो था वह 3 था और ऊंचाई जो है 4 थी। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूग के 4, तो 3 गुणे 2, ये हमारा बचेगा
6। तो यहाँ से भी हम देखें तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसे ऐसे भी आया। तो हीरोन फार्मूले का प्रयोग करके भी हम लोग इस तरह से जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 6, C इज इक्वल टू 6। चूँकि A, B, C आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ से हम S इज इक्वल टू निकालेंगे A प्लस B प्लस C अपान 2, सबको ऐड करेंगे 6 प्लस 6 प्लस 6 अपान 2, 18 अपान 2, ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में है, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हीरोन फार्मूले का सूत्र लिखेंगे अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पर लिखेंगे S के जगह पर 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, फिर 9 माइनस 6। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट 9 इंटू 9 इंटू 3, 9 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 बाहर आएगा तो एक 9 अंडर रूट 3। ये 9 अंडर रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।